हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज से हम 8th क्लास की मैथ करने वाले हैं, जिसमें आपको प्राइवेट कॉलेज की 8th क्लास की मैथ कराएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। जिसका पहला चैप्टर होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन, जो कि रिवीजन तब कर सकते हैं जबकि पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाता है उसके बाद। और उसका दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर। तो चलो रियल नंबर को स्टार्ट करते हैं। तो इसकी पहली एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मतलब 2.1 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले सबसे पहले रियल नंबर और कुछ और संख्याओं के लिए समझना होगा। चलो तो शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, जिसमें पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्रकार प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है? तो प्राकृतिक संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जो किसी वस्तु या किसी चीज़ को गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि 1 से स्टार्ट होती है प्राकृतिक संख्याएं। वह संख्याएं जिन्हें किसी वस्तु को गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे कि 1 हो गया, 2, 3, 4, इसी प्रकार 10 अनंत तक, इन्फिनाइट तक। इन्फिनाइट मतलब अनंत तक हो सकती है, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरी संख्या होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? सभी जीरो से काउंट करने के बाद जो सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो जिसमें जीरो भी काउंट किया जाता है, उसके बाद 1, 2, 3 इसी प्रकार से 4 होगा, फिर अनंत तक इसी प्रकार से यह सारी संख्याएं। और तीसरी संख्या होती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है? माइनस पूर्णांक संख्याओं में माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक सारी संख्याएं होती हैं। तो जैसे कि इसमें पहले जीरो आएगा, उसके बाद जीरो से प्लस की तरफ जाएंगे तो 1 आएगा प्लस का, और प्लस का 2। प्लस की लिखने की ज़रूरत नहीं होती प्लस लिखने की, क्योंकि वो तो धनात्मक वैसे भी रहते हैं अगर कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ होता तो, ठीक है ना। पहले जीरो होगा, उसके बाद 1, 2, उसके बाद 3, ये बढ़ती हुई क्रम में है, उसके बाद 4 डैश इन्फिनाइट तक इसी प्रकार से जाएंगे। उसी प्रकार से लेफ्ट की तरफ मतलब बाईं तरफ लेफ्ट की तरफ -1 होगा, फिर -2 होगा, फिर -3, उसके बाद -4, इसी प्रकार से इन्फिनाइट तक सारी संख्या होंगी, इन्फिनाइट तक, ठीक है ना। एन की माइनस के इन्फिनाइट तक सारी संख्या होंगी। इधर जो घटते क्रम में है उधर बढ़ते क्रम में है, ठीक है ना। इधर की तरफ संख्या बढ़ रही है और इधर की तरफ घट रही है सारी संख्या, ये घटते क्रम में है। ये सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो अभी तक हमने प्राकृतिक संख्याओं को समझा, पूर्ण संख्याओं को समझा और पूर्णांक संख्याओं को समझा। पूर्णांक संख्याओं में सारी संख्याएं आ जाती हैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक की। ये सारी जो संख्याएं होती हैं इन्हें प्राकृतिक संख्याएं भी मतलब इन्हें जो है परमेय संख्याएं भी कहते हैं। जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं सभी परमेय संख्याएं होती हैं। अब आगे समझेंगे कैसे होती हैं। तो अब अगला टॉपिक समझते हैं परमेय संख्याएं। तो इसे रख कर देते हैं। तो अगला टॉपिक डालते हैं परमेय संख्याएं। तो परमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें पीवट क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। पीवट क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जिन्हें यहाँ पर जो है क्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्यू जो है 0 नहीं होना चाहिए, तब वह परमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेंगे, उसके बाद थोड़ा समझा लेंगे इसके लिए। तो ऐसी संख्या
पी बटा क्यू, पी बटा क्यू या पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ऐसी संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। यह एक कंडीशन है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे कोई संख्या जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 6 हो गया, पूर्णांक संख्या 6 इसलिए हो गया क्योंकि इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसलिए ये भी प्राकृतिक संख्या है, मतलब यह भी एक परमेय संख्या है। हमने बताया था कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वह परमेय संख्याएं होती हैं। वह कैसी होती हैं? तो देखो, जैसे कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो लिख सकते हैं कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती है, जितनी भी पूर्णांक संख्या होती हैं बस सभी परमेय संख्या, परमेय संख्याएं होती है, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वह सभी परमेय संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? जैसे कि सभी संख्याएं पूर्णांक होती हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होती हैं। माइनस के 3 जैसे कि हो गया, -2 हो गया, -53 हो गया, 0 1 2 3 प्लस इन्फिनिटी तक, ये सारी संख्याएं परमेय संख्याएं होंगी। कैसे होंगी? इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो ये भी पी बटे क्यू के रूप में होगा। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, इसलिए इसको भी पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इस प्रकार से जितनी भी पूर्णांक संख्या है सभी के लिए पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं कि जितनी भी पूर्णांक संख्या होती हैं वह सभी परमेय संख्याएं होती है। जैसे 0 है, इसके लिए भी पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं तो भी 1 मान लेंगे, तो ये पी बटे क्यू के रूप में होगा, इसलिए ये भी पूर्णांक मतलब परमेय संख्या हो गई। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये होती है परमेय संख्या जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसे मिटा के मैं अब इससे मिटाकर अब हम जो है अगली एक्सरसाइज शुरू करते हैं जिसका नाम है 5.1, यानी कि वो 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो अब हम 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो क्या दिया, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर अपने नोट्स इसे वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। तो चलो एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। 2.1 आज का यह अपना पहला वीडियो है, कोर्स जो है कंप्लीट कराएंगे, इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना जिससे कि वह भी इन्हें समझ सकें। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा, तो इसे ब्लैक कलर से लिख देते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, कौन सी संख्या यानी कि कौन सी संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर अथवा दाईं ओर, कौन सी संख्या लिखा हुआ, कौन सी संख्या, कौन सी संख्या, संख्या रेखा के, संख्या रेखा के, कौन सी संख्या संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर
शून्य के दाईं ओर अथवा बाईं ओर स्थित है। शून्य के दाईं ओर अथवा बाईं ओर स्थित है। बाईं ओर स्थित कौन सा दाईं ओर और कौन सा बाईं ओर स्थित है, यह प्रश्न दे रखा है। जैसे कि पहला प्रश्न है 2.1 का कौन सी संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर अथवा बाईं ओर स्थित है। जैसे कि इसमें कुछ संख्या दे रखी है। जैसे कि पहला ही सवाल है इसमें, पहला है 3/4 मतलब 3/7 और माइनस के सेकंड है माइनस के 4/5 माइनस के 4/5 और तीसरी संख्या है 2 से ही 3/5। चौथा है माइनस के 4/5। तो इनमें यह बताना है कि कौन सी जो है संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित है और कौन सी बाईं ओर स्थित है। सॉल्व करना है। जिसके लिए पहला देखो, जैसे कि पहला 3/7 है तो ये दाईं ओर है या बाईं ओर है, तो ये कैसे पता चलेगा। तो जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं, जितनी भी धनात्मक संख्याएं होती हैं वह सभी संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित होती है, और जितनी भी ऋणात्मक होती हैं वह सभी संख्या रेखा के बाईं ओर स्थित होती है। तो जैसे कि यह रही एक संख्या रेखा, यह एक संख्या रेखा है जिसमें सपोज दैट यहाँ पर जो 0 है, ठीक है ना, और उसके बाद इधर के लिए होते हैं राइट साइड, राइट साइड राइट साइड यानी कि दाईं तरफ, दाईं ठीक है ना। इधर की सारी संख्या प्लस की होंगी। ये होता है लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट यानी कि बाएं, बाईं ओर, ठीक है। इधर की सारी संख्या माइनस की होंगी, जैसे माइनस की 1 हो गया, माइनस के 2 हो गया, माइनस के 3 हो गया। इसी प्रकार इधर इंफिनिटी तो याद नहीं, इधर के लिए प्लस की होगी 1 2 3। इस प्रकार से इधर सारी प्लस की जाएंगी इन्फिनिटी तक, इधर माइनस में जाएंगी इन्फिनिटी तक। तो एक संख्या रेखा होगी। यही बताना कि कौन सी जो है संख्या रेखा पे बाईं ओर स्थित है और कौन सी दाईं ओर स्थित है। तो जो शून्य से प्लस की तरफ मतलब दाईं तरफ है, प्लस की तरफ है, इधर की सारी संख्या धनात्मक है, इधर की सारी संख्या ऋणात्मक है। तो जो भी धनात्मक की तरफ है वह दाईं ओर है, जो भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी वो सब, जो भी संख्याएं ऋणात्मक होंगी वह सभी बाईं ओर स्थित होंगी संख्या रेखा पर। तो जैसे किसे बताना कि ये 3/7 दाईं ओर है या बाईं ओर है, तो ये धनात्मक है 0 की तरफ, 0 से प्लस की तरफ है मतलब दाईं तरफ है, धनात्मक है 3/7 तो ये दाईं ओर स्थित है। तो लिख सकते हैं 3/7 संख्या रेखा के 3/7 संख्या रेखा के संख्या रेखा के 3/7 संख्या रेखा के बाईं ओर स्थित है। बाईं ओर नहीं मतलब दाईं ओर स्थित है। 3/7 संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित है, दाईं ओर स्थित है। इसी प्रकार से सारी संख्या लिखनी है कि ये जो एक संख्या जो ऋणात्मक है, दूसरी संख्या के बारे में लिख सकते हैं। दूसरी संख्या धनात्मक है मतलब दाईं ओर है अथवा बाईं ओर है। दूसरी संख्या माइनस की 4/5। तो इस माइनस चिन्ह लगा हुआ है मतलब यह ऋणात्मक संख्या है। जब ये ऋणात्मक संख्या है तो ये संख्या रेखा के बाईं ओर स्थित है, क्योंकि ये इधर की सारी संख्या ऋणात्मक है, उधर की सारी संख्या धनात्मक है। तो इधर पे ऋणात्मक चिन्ह है लगा कर लगा
तब जो है हम दूसरे प्रश्न की बात कर रहे थे कि -4/5 संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित है या बाईं ओर स्थित है। तो यह संख्या ऋणात्मक है। जब ऋणात्मक है तो दाईं ओर स्थित है, मतलब बाईं ओर स्थित है, लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड को लिख सकते हैं कि -4/5 संख्या रेखा के -4/5 संख्या रेखा के बाईं ओर स्थित है, बाईं ओर स्थित है। संख्या रेखा के बाईं ओर स्थित है। इसी प्रकार से अगले को लिखना है, ये मिश्र बिंदु में दिया हुआ है, इसे सिंपल बिंदु में बदलेंगे, उसके बाद इसे लिखेंगे। तो इसे रख कर देते हैं क्योंकि तुम्हारा बोर्ड थोड़ा छोटा है। कुछ टाइम के बाद हम बड़ा बोर्ड ले लेंगे, तब काफ़ी चीज़ें आया करेंगी एक ही बोर्ड पर। इसे मिटा देते हैं। तीसरी संख्या लिखते हैं। तो तीसरी संख्या मिश्र बिंदु में दी गई है, इसे साधारण बिंदु में बदलेंगे। साधारण बिंदु में बदलने का तरीका ये है कि इनकी और इनकी कर देते हैं गुणा, 5 दूनी 10, और जो ऊपर जो होता अंश होता इसके लिए लेते हैं जोड़। तो 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 5 दूनी 10, 10 में जो 3 जोड़ लेंगे तो हो जाएंगे 13, तो 13/5 हो जाएगा। और ये भी संख्या धनात्मक है, तो ये भी जब धनात्मक है तो दाईं ओर स्थित होगी, 0 से प्लस की तरफ है, मतलब धनात्मक है तो यह दाईं ओर स्थित होगी। तो 13/5 यह भी लिख सकते हैं कि 2 से ही 3/5 संख्या रेखा के दाईं ओर स्थित है। हम जो है बहुत ही जल्दी आपकी मैथ करा देंगे और पूरी समझ में आएगी। ये हमारा वादा है आपसे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमसे आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई लाइए बस देंगे। अब जो चौथा प्रश्न है यह आप हल करेंगे। इसके लिए ये ऋणात्मक है तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये दाईं ओर स्थित है या बाईं ओर स्थित है, ठीक है ना। तो हम अब इसे रख करके अगला प्रश्न लिखते हैं। इसे हम हट करके अगला प्रश्न लिखते हैं, दूसरा। तो दूसरे प्रश्न में दे रखा है कि जो कुछ संख्या दे रखी है, परमेय संख्या। इन परमेय संख्याओं को एक संख्या रेखा पर दर्शाना है कि कहाँ पर एक कोई संख्या आएगी। तो जैसे कि इसमें पहला दे रखा कि -2/5 है, इसे दिखाना है कि ये संख्या रेखा पर कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले यह पता करना है कि यह संख्या किन किन के बीच में स्थित है। सबसे पहले यह पता करेंगे तो संख्या किस किस के बीच में होगी। देखो, यदि कोई संख्या का ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को कहते हैं हर, ठीक है। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। एक चीज याद रखनी है इसमें कि अगर किसी संख्या का अंश हर से छोटा है, यानी कि जो अंश है वह छोटा है किससे, हर से। हर से अगर अंश छोटा है तो वह संख्या एक नंबर से छोटी होगी, मतलब एक से छोटी होगी। अगर अंश एक से छोटा है तो वह संख्या एक से छोटी होगी। तो इसकी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, जितनी भी संख्या माइनस में होगी, जैसे -3, वह, और जितनी भी संख्या माइनस में बड़ी होगी उतनी ही संख्या वह छोटी होगी। जैसे कि -3 हो गया, -5, तो -7। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जो सबसे बड़ी है माइनस में, जी है 7। ये संख्या सबसे छोटी हो जाएगी और ये सबसे बड़ी हो जाएगी। तो बात करना है 0 से, तो ये संख्या की बात कर रहे हैं -2/5। ये संख्या 0 से तो छोटी होगी, 0 से छोटी होगी। क्यों 0 से छोटी होगी, क्योंकि ये ऋणात्मक है। तो -2/5 0 से छोटा होगा। क्यों होगा 0 से छोटा,
क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है। यह ऋणात्मक संख्या तो 0 से छोटी होगी और 1 से बड़ी होगी, क्योंकि जितनी भी संख्या ऋणात्मक बड़ी होती है 0 से छोटी होती है। जैसे कि अगर प्लस का यानी कि 2/5 होता, प्लस का 2/5 होता, ये संख्या 0 से तब बड़ी हो जाती और 1 से छोटी हो जाती, 1 से छोटी हो जाती, 0 से बड़ी हो जाती। लेकिन यही संख्या ऋणात्मक है, यही संख्या ऋणात्मक है, तो इसकी बात करें तो 0 से तो छोटी होगी, 0 से छोटी होगी, -1 से बड़ी होगी। ये संख्या -1 से बड़ी होगी, 0 से छोटी होगी। तो -1 और 0 के बीच में संख्या स्थित होगी। संख्या जैसे कि जितनी भी माइनस में बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। और ये -2 है, ये -1 है। जब 1 से अगर प्लस की संख्या होती हो तो 1 से अगर ये संख्या प्लस की होती तो 1 से छोटी होती, लेकिन जब ऋणात्मक है तो 1 से बड़ी होगी, तो 1 से बड़ी होगी -1 से, तो 0 से छोटी होगी। इस प्रकार से जैसे यहाँ पर लिख दूँ, इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि -2/5 है, यह 0 से तो छोटी है, -1 से बड़ी है। अगर यह धनात्मक होती तो 1 से बड़ी हो जाती, ऋणात्मक है इसलिए 1 से छोटी है। अब संख्या रेखा बनाते हैं, किस प्रकार से संख्या रेखा रहेगी, ठीक है। संख्या रेखा पर जैसे कि यहाँ पर है 0, यहाँ पर 0 है, इधर की तरफ धनात्मक संख्या होंगे, जैसे कि प्लस का 1 होगा, प्लस का 1 होगा, उसके बाद प्लस का 2 होगा, प्लस का 3, इसी प्रकार से अनंत तक जाएंगे। जितने तक आवश्यकता होगी उतने तक ही आगे दर्शाएंगे, जितने तक आवश्यकता नहीं है बस 2-3 तक दर्शा दो कुछ बस। अब इधर -1 होगा, इधर -2 होगा, उसके बाद -3। इन्हें दर्शाने की ज़रूरत भी नहीं थी, जितना ज़रूरत था बस इनको ही दर्शाने का बस। तो यह संख्या की बात करना है -2/5, यह 0 और -1 के बीच में है। तो 0 और -1 के बीच में 5 पार्ट है। कितने पार्ट है? 5 भाग है। तो इन 5 भागों में इसे बांटना है, यानी 0 और -1 के जो बीच का स्पेस है, यहाँ से यहाँ तक की एकमात्र दूरी है। कितनी दूरी है? एकमात्र दूरी है, और इसे हमें 5 भागों में बांटना है। तो 5 भागों में बांटने के लिए जितने भाग हैं उससे एक कम लेंथ है जो इसमें बीच में बराबर दूरी पे, जैसे कि 1, 2, 3 और 4। तो 4 लाने कैसे नहीं हमने बराबर, वैसे तो हमने ऐसे ही रैंडमली नंबर लिया है, पर अपने आप जो है इसे बराबर दूरी पे खींचेंगे तो सही रहेगा। तो ये इनकी एक लाइन खींची, दूसरी खींची, 3 खींची, चौथी खींची, मतलब इसके हमने 4 भागों में काट दिए, तो इसके 5 भाग बन गए इस प्रकार से, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5। तो इसके बन गए 5 भाग, इसके 5 भाग बन गए। जी वाले भी नीचे दे रखे हैं, 5 भाग में से यह जो दूसरे नंबर पर है, कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर, यानी कि बीच में 0 और -1 के बीच 5 भाग है, और जो संख्या है वह दूसरे भाग पर स्थित है, मतलब अगला भाग यह भाग, दूसरा भाग यह। तो संख्या मतलब यहाँ पर स्थित है पी बिंदु पर, यहाँ पर संख्या स्थित है पी बिंदु पर। तो संख्या के लिए लिख सकते हैं कि -2/5 इस पी बिंदु पर स्थित है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से सभी सवालों को हल करना है। इसी प्रकार से ये अगली बार संख्या करते हैं तो इसे हम रद्द कर देते हैं और अगली संख्या देखते हैं 5/9। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर वीडियो पॉज करके। अगला है इसे दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो सबसे पहले यही पता करना है कि ये संख्या जो है किस किस के बीच में है। यह पता करने के लिए संख्या का अंश देखते हैं। अगर अंश 8 से छोटा है तो वह संख्या 1 से छोटी होगी। अगर किसी संख्या का अंश 1 से छोटा है तो वह संख्या 1 से छोटी होगी।
और संख्या इसकी बात करें तो जीरो से तो अधिक है ये संख्या, तो जीरो से ये संख्या अधिक है, तो मतलब ये संख्या एक से छोटी है, जीरो से बड़ी है, क्योंकि जीरो तब होती है जब ऊपर जीरो होता है, यहाँ पर ये संख्या जीरो होती, तो जीरो से जीरो तो है ना, जीरो से तो बड़े अंक है यहाँ पर, इसलिए 5 है, तो ये जीरो से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। एक से छोटी क्यों होगी? क्योंकि संख्या का जो अंश है वह हर से छोटा है, इसलिए संख्या एक से छोटी होगी। तो संख्या मतलब जीरो और एक के बीच में होगी, जीरो और एक के बीच में संख्या स्थित होगी। तो किस प्रकार से दर्शाएंगे इसे? तो सबसे पहले एक संख्या रेखा रही पहले वाली बनाएंगे इस प्रकार से। तो जैसे कि यहाँ पर रहा जीरो और उसके बाद यहाँ पर बन रहा मुझे प्लस का 2, इसी प्रकार से आगे संख्या होंगी, इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस के बन होगा। तो जितनी संख्या इधर दर्शाएंगे उतनी इधर लिखेंगे, इसकी 2 अंक तक भाग लिया, 2 अंक तक इधर भी लेंगे लेफ्ट टाइम इधर लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब यह संख्या जीरो और एक के बीच में स्थित है, जीरो और एक के बीच में स्थित है, जीरो और एक के बीच में 9 भाग है, जीरो और एक के बीच में 9 भाग है और 5 में नंबर का है, तो जो 9 भाग है और ये करेंगे 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचेगा, तो 8 लाइनें खींच लेंगे बराबर दूरी से, यहाँ पर 8 लाइनें 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हमने खींच ली यहाँ पर बराबर दूरी से, ठीक है। यहाँ पर खींच ली हमने 8 लाइनें खींचने के बाद इसके बीच में 9 भाग बन चुके हैं। आप गिन सकते हैं, कैसे गिन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसके बीच में 9 भाग बन चुके हैं। पर यह कौन से नंबर पर है? ये संख्या की बात कर रहे हैं तो ये 5वें नंबर पर है, मतलब 5वें भाग पर है, तो 5 भाग इधर से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, मतलब संख्या यहाँ पर 5 की बात है, यहाँ पर संख्या यहाँ पर संख्या स्थित है 5/9, इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर अपनी कॉपी में वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अब तीसरी संख्या लिखना है, तीसरी संख्या थर्ड नंबर, तीसरा 3/7 3/7। इस संख्या की भी बात कर रहे हैं कि ये किस किस के बीच में स्थित होगी, तो यह इसका जो अंश है वह एक से, मतलब अंश जो है हर से छोटा है इसका भी, जब अंश हर से छोटा है तो संख्या एक से छोटी होगी, संख्या एक से छोटी होगी और जीरो से तो बड़ी होगी ही होगी। तो यह संख्या किस किस के बीच में? 3/7 एक से छोटी होगी, एक से छोटी होगी, जीरो से बड़ी होगी। तो बस दोबारा से संख्या रेखा बनाएंगे, कैसे दर्शा देंगे, कैसे दर्शाएंगे? तो एक संख्या रेखा बनाई इस प्रकार से, नहीं पहले बारी, और जैसे यहाँ पर है 0 प्लस का 1 प्लस का 2, फिर माइनस के 1 माइनस के 2, तो 0 और 1 के बीच में स्थित है, 0 और 1 के बीच में स्थित है, तो 0 और 1 के बीच में 7 भाग है, तो 7 भाग है तो 6 जाने कहीं देते हैं 0 और 1 के बीच में, तो अपने आप ही 7 भाग हो जाते हैं, बराबर दूरी पर 6 जाने दिखाई देते हैं, 1 2 3 4 5 हमने इनके बीच में 6 लाइनें खींच दी है 0 और 1 के बीच में बराबर दूरी पर, तो इसके बीच में 7 भाग बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये संख्या जो कौन से नंबर पर है? तो तीसरे नंबर पर, तीसरे भाग, 3 भाग के फिर 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो यहाँ पर है 3 के बाद, यहाँ पर है 3/7, इस प्रकार से इसे दर्शा सकते हैं। तो यह भी कंप्लीट हो जाता है प्रश्न, और एक बच गया, यह आप अपने आप ही करेंगे, नहीं हो रहा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, इस बाद में बता दिया जाएगा। तो ये प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से। अब अगला प्रश्न तक की ओर चलते हैं। तो इसमें अगला सवाल दे रखा है कि सरल कीजिए, मतलब एक जो 5 इसमें प्रश्न दे रखे हैं इन्हें जो सरल करना, सरल मतलब हल करना है इनके लिए।
तो ये सारी वैल्यू जो है मॉड में दे रखी है, ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसे मॉड कहते हैं, मॉड। ये सारी संख्या मॉड में दे रखी है, सारी संख्या मॉड में दे रखी है। तो इन्हें हल करेंगे पहले फ्रीक्वेंसी मॉड में ही, उसके बाद जो संख्या निकल के आएंगी वह ऋणात्मक भी होगी, तो जो मॉड का जन्म हटाने के बाद वह प्लस की हो जाएगी। देखो जैसे कि हम पहला प्रश्न करते हैं, आसान प्रश्न है ये, तो जैसे 2/5 है प्लस 3/7, इसे हल करेंगे तो करते क्या है, इसमें नीचे की संख्या जो समान करते हैं, उसके लिए इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर इसका एलसीएम नहीं लेना चाहें तो इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं कि अगर दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, यदि दोनों संख्याएं अलग अलग हैं तब इसके बटे में दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब इसकी गुणा कर देंगे, 5/7 कर देंगे। दोनों संख्या अगर अलग अलग है तो दोनों की कर देंगे गुणा, 5/7। उसके बाद कैची गुणा कर देंगे 2 की 7 से, तो 2/7, 2/7। उसके बाद प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, उसके बाद 3 की 5 से कर देंगे तो 3/5 हो जाएगा ये, और उसके बाद मॉड का चिन्ह लगा देंगे। फिर आगे हल करेंगे, इनकी गुणा कर लेंगे, 7 दूनी 14 प्लस 5 3 15 बड़े 5 7 35, यहाँ तक अगर उसके बाद इन्हें जोड़ेंगे कैसे, पीछे पीछे वाले अंक पहले जोड़ लो, 5 और 4 9 हो जाएंगे। उसके बाद उसको दूसरे नंबर का जोड़ेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा, 29/35 मतलब 35 बराबर। इसे जब हल करेंगे तो मॉड का चिन्ह हटाएंगे तो जो प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। अगर यहाँ पर अगर माइनस का भी होता तो जो मॉड का चिन्ह हटाते तो ये प्लस का हो जाता। तो लिख देंगे मॉड हटाकर 29/35, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, सेकंड मॉड दे रखा 7/5 प्लस और यहाँ पे माइनस की 2/3, इसे हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मॉड का चिन्ह है उसे तो लगा देंगे, हल करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले उसका भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम मतलब लघुत्तम। तो इसके लिए इन दोनों की गुणा हो जाएगी, 5 2 3 की इन दोनों का एलसीएम निकल के आएगा, 15 निकल के आएगा। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि पहले छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, मतलब इससे भी कट जाए इससे भी कट जाए, ऐसी एक संख्या निकालनी होती है एलसीएम में, जो कि हो जाएगी 5 × 3 15। अगर एलसीएम के तो कर आसानी से हो जाते हैं, जो बड़े बड़े सवाल होते हैं तो उनमें एलसीएम लेना पड़ता है, और छोटे सवालों में दोनों को बड़ा कर देंगे, 5/3। उसके बाद कैची मल्टीप्लाई 7 के 3 से कर देंगे, 7/3, और उसके बाद जो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बीच में, इन दोनों की गुणा हो जाएगा, माइनस प्लस की तो माइनस ही आएगा बीच में, प्लस माइनस माइनस होता है। 5 की 2 से होगी तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, या फिर पहले लिख ही सकते हैं कि 5/2 या 2/5 इस प्रकार से। उसके बाद गुणा का चिन्ह लगा देंगे, उसके बाद उनकी गुणा कर देंगे, 7 3 21 5 2 10 बटे 5 3 5 3 15। उसके बाद 21 में से 10 लेंगे घटा तो कितने बचेंगे, तो बचेंगे 1, उसके बाद 11/15 मॉड में है, मॉड देंगे हटा, अगर प्लस की तो प्लस की ही रहेगी, क्योंकि अगर माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। तो यही अंतर है इसका। इस प्रकार से दूसरा सवाल भी हो गया, इसी प्रकार से सारे सवाल हल कर देंगे। अब हम तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल 5/7 है माइनस 5/3, इसे हल करना है। तो सबसे पहले वही करेंगे, इन दोनों की अलग अलग दोनों संख्याएं बटे में, मतलब अगर हर दोनों की अलग अलग है तो दोनों की कर देंगे मल्टीप्लाई, 7/3 हो जाएगा। उसके बाद कैची गुणा कर देंगे, 5/3 5/3 फिर माइनस आ जाएगा बीच में, 5/7 हो जाएगा, 5/7 ये मॉड में हम की मल्टीप्लाई करोगे 5 3 15
और माइनस के 5 सकते हैं 35 बटे 7×3 = 21। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक कर दो, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ जाएगा और हमें भी वीडियो बनाने जल्दी होगी। तो इसे घटा लेंगे तो 35 में से 15 घट जाएंगे तो माइनस की संख्या आ जाएगी, तो 5 में से 5 जाएंगे तो 0 बचेगा। इसमें से घटा लेंगे तो 3 में से 2 गए, 3 में से 2 गए, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 ही बचेगा, वही माइनस की संख्या आएगी। तो जैसे कि ये संख्या ऋणात्मक आई है, जब इस चिन्ह को मोड को हटाएंगे तो यह संख्या प्लस की हो जाएगी, तो 20/21 हो जाएगा इस प्रकार से। इसका मोड का मतलब यही होता है कि ये संख्या जो होती है प्लस की हो जाती है। चलिए जब हटाते हैं तो इसका अब जो अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा ये वाला है मिश्र बिंदु में देख कहा। तो इसे पहले उदाहरण देखते हैं प्रश्न के लिए। 1 सही 1/3 प्लस माइनस की 1 सही 3/2, ये सवाल मोड हल कर दें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिश्र बिंदु में दे रखा हो तो इसे साधारण बिंदु में बदल के लिखेंगे। इसे कैसे लिखा जाता है, तो जैसे कि ये दे रखा है तो इसकी इससे करेंगे गुणा, तो 3 एकम 3 और इसे लेंगे जोड़, 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, मतलब 4/3। इसकी इससे गुणा करके इसे लेते हैं जोड़, 3 एकम 3 और 1 4/3। इसी प्रकार से प्लस लगता तो प्लस और माइनस हो जाएगा बीच में, प्लस और माइनस उनकी दोनों गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा बीच में। फिर इसकी इससे गुणा करेंगे तो 1 2 2 में 3 करेंगे जोड़, 2 1 2 2 में 3 करेंगे जोड़, 2 3 5 हो जाएगा, 5 2। इस प्रकार से मिश्र बिंदु को पहले जो साधारण बिंदु में बदल लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेने के दोनों का कर देंगे बड़ा, 2 का बड़ा कर देंगे, 3 बड़ा 2 हो जाएगा, इसके बाद 4 बड़ा 2 कैंची मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बड़ा 2 4 बड़ा 2, फिर माइनस बीच में 5 की 3 5 बड़ा 3, इसमें मान लगा बड़ा कर देंगे, 4 दूनी 8 और 5 2 15 और 6, 15 में से 8 के बच्चे 7, वो भी माइनस के रखेंगे, 7/6। इस मोड को हटाने के लिए अंतर प्लस का 6, ये अंतर बहुत आसान है इसको करना। सारी चीज़ें बहुत ही ट्रिकी तरीके से आगे के सवाल बताएंगे जो कि बहुत ही आसान तरीके से निकालेंगे। तो हम ये कोर्स कंप्लीट कराने वाले हैं, तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही रखते हैं, अब बाकी चीज़ें कल करेंगे। अपनी वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेना, जिससे कि उनकी भी पढ़ाई हो सके। तो चलो वीडियो